मैंने ये कदम केनान को बचाने के लिए उठाया था बेटा। फिर नुकसान हुआ और वो मकरूज हो गए। केनान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो एक बड़ा स्टोर बनाना चाहता था। लोन भी अप्लाई किया उसने और इसके लिए उसे गारंटर चाहिए था। मैंने उसे मना किया कि ऐसा ना करो, ऐसा करना हिमाकत होगी। मुझे गारंटर बनने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन बेटा मैं चाहता था वो इसमें ना फंसे। उसने एक ना सुनी। उसके बाद जो हुआ वो तुम जानते हो करीम। जी, वो इस नुकसान की वजह से शायद मकरूज हो गए थे। हाँ, ऐसा ही हुआ। उन हालात में वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मोहसिन मेरे भाई, मेरी जान बचा लो, तुम मेरा कैफे और जमीन खरीद लो ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। मगर आपने कर्ज चुकाने में उनकी मदद क्यों नहीं की बाबा? मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पे हूं उस वक्त नहीं था। हमारी कंपनी नई नई शुरू हुई थी और हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसकी कोई मदद कर पाता। यानी सब कुछ आपके हवाले करके नुमान बाबा ने अपना कर्ज चुकाया और जान छुड़ाई। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। वो बेचारा सिर्फ कर्जे में डूबा हुआ था और कोई कसूर नहीं था उसका। लेकिन ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे बाबा? एक तो मैंने केनान से वादा किया था, दूसरा कुछ बातें राज ही रहें तो बेहतर होता है। लेकिन अब तो कुछ भी राज नहीं रहा ना, सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। हाँ बिल्कुल, बेहतर होता अगर मैं बता देता, मगर केनान ने मुझे मना किया था। उसने कहा यह राज हम दोनों में रहेगा और मुझे उसकी बात मानना पड़ी। ओ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप भी ना बाबा, मुझे तो पहले यकीन था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नामुमकिन सी बात थी। खुदा, मुझे इस बात की खुशी है बेटा कि तुम दोनों भाई मुझसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाते। अलबत्ता तुम कभी कभार छोटे मोटे झूठ बोल लेते हो, लेकिन मेरा खून कभी धोखेबाज नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। आप हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं हैं। हम खुशकिस्मत है कि आप मेरे बाबा हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा बात सुनो, अब तुम भी इस राज में शामिल हो चुके हो, लिहाजा आयशा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छे आदमी हैं। आज कह रहे थे तुम्हारे बाबा की याद आ रही थी और इसीलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कैफे चला आया। बाज़-औक़ात मोहसिन बाबा को देखकर ना मुझे बाबा की याद आ जाती है। सच पूछे तो मैं उन्हें अपने बाबा की तरह ही समझती हूँ, और वो बाबा जैसे ही तो हैं। तुम भी याद करती हो ना बाबा को? मुझे भी बहुत याद आते हैं।